हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद संतोष में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने 5.2 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और नेक्स्ट है अब 9वां क्वेश्चन। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या है इसका 9वां क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम में से 4 और -8 हो तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब अपन को इसका तीसरा पद और 9वां पद दे रखा है और अपन से पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका n हुआ पद शून्य है। तो मैं लिखता हूं यहां कि माना an बराबर 0। मतलब an को nवा पद बोलते हैं और nवें पद को अपन ने शून्य मान लिया। ठीक है, अब अपन को दिया क्या क्या है। एक तो तीसरा पद दिया है, तीसरा पद का फॉर्मूला, मतलब तीसरा पद है इसमें 4 और एक दिया हुआ है अपन को 9वां पद, मतलब A9 और इसका मान है -8। ठीक है, अब अपन इसका फॉर्मूला लिखते हैं। A3 मतलब तीसरे पद का सूत्र होता है A + 2D और बराबर में 4 हो जाता है। ठीक है, इसको समीकरण 1 देते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा A + 8D और बराबर में -8। ये समीकरण नंबर आ गया 2। ठीक है, अपने पास समीकरण 1 आ गया और समीकरण 2 आ गया। अब दोनों समीकरणों को अपन सोल्व करते हैं और ए और डी का मान निकालते हैं। तो देखो, ये दूसरे में से पहले को माइनस कर लेते हैं। तो मैंने लिखा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण को माइनस करते हैं तो A + 8D और -8 और ये हो जाएगा A + 2D और बराबर में 4। इसको माइनस करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस, इससे A कैंसिल। 8D में से जब 2D जाएंगे तो ये हो जाएंगे 6D और ये हो जाएंगे 8 और 4 -12 हो जाएंगे। ठीक है, तो D का मान आ गया, मतलब -2 हो जाएगा। यहां से D का मान 2 आ गया। अब अपन D का मान समीकरण कोई से में भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, मैं इसमें रख रहा हूं 1 में। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन को A का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो A + 2 और D की जगह -2 और बराबर में 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं तो A प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस और 2 दूनी 4 हो जाएंगे और बराबर में 4। ठीक है, इस A को इधर की साइड भेजते हैं तो A बराबर 4 तो पहले से ही है, ये 4 इधर गए तो प्लस के, मतलब A का मान कितना आ गया 8 हो गया। अपने पास D का मान आ गया, A का मान आ गया। अब अपन देखते हैं मतलब फॉर्मूला लगाते हैं AN वाला। AN का मान अपने पास 0 है ही, अभी इस फॉर्मूले में अपन मान रखते हैं क्योंकि nवां पद अपन ने 0 माना है और अपन से यही पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो अपन ने उसको मान लिया कि nवां पद शून्य होगा और अपन से n का मान बताना है अपन को। ठीक है, तो an बराबर 0 बराबर A का मान है 8 प्लस n का मान अपन से पूछ ही रहा है, D का मान हो जाएगा -2। 8 को इधर की साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -8 an -1 और इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, इससे ये कैंसिल और ये आ जाएगा 4 बराबर n -1। n का मान निकालेंगे तो ये एक इधर के साइड आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और n का मान हो जाएगा 5। ठीक है, n का मान 5 आ गया, मतलब इसका 5वां पद शून्य होगा। तो अपन लिख देंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। अपन ने लिख दिया कि इस AP का 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारों अंतर ज्ञात कीजिए। अपन को मतलब D का मान बताना है। यदि कोई AP है उसका 17वां पद है
जो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कैसे देखते हैं, जैसे कोई एपी है, अपन ने लिखा उसका 17वां पद, उसके 10वें पद से मतलब ये हो जाएगा A10, और उससे कितना अधिक है, 7 अधिक है, मतलब 7 जोड़ दिया। ये ऐसे बोलता कि कम है तो अपन यहाँ माइनस करते, अब इसने बोला है कि 7 अधिक है तो अपन ने 7 जोड़ दिए, तो इसका सारो अंतर ज्ञात करना है, मतलब अपन को डी का मान बताना है। तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 16D और बराबर A प्लस 9D और प्लस में हो जाएगा 7। ठीक है, अब देखते हैं, देखो A से A कट जाएगा, ये 16D और इन 9D इधर की साइड लाएंगे तो माइनस के और बराबर में हो जाएगा 7। ठीक है, जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये हो जाएगा 7D और बराबर में 7। ठीक है, D का मान आ जाएगा 1। मतलब अपन से यही पूछ रहा था कि सार्वंतर का मान बताना, मतलब कितना होगा, तो सार्वंतर D बोलते हैं और D का मान आ गया 1, मतलब इसका सार्वंतर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। देखिए तो 11 में क्या है कि एपी दे रखे अपन को 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब अपन को एन का मान ही पूछ रहा है, बट ऐसे पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो अपन क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि इसका एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो मैं यहां लिखता हूं कि माना इस एपी का एनवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अपन ने मान लिया कि उस एपी का एनवां पद है उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कैसे, देखो एनवें पद को ऐसे लिखते हैं और 54वां पद कैसे लिखेंगे, 54 और प्लस में 132 अधिक की बात कर रहा है तो प्लस आ जाएगा और 132। अब अपन क्या करते हैं, मतलब इसमें मान रखेंगे ए और डी का, बट ए और डी का मान कहां से रखेंगे, मैं इधर लिखता हूं। ए का मान हो जाएगा यहां से 3 और डी का मान हो जाएगा अपने पास मतलब 15 -3 और डी का मान हो जाएगा 12। यहां से मान रख देंगे जो मान अपने पास प्रेजेंट है। पहले इनके फॉर्मूले लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, और इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस 53d और प्लस में 132। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ए का मान रखते हैं इसमें, तो ए का मान अपने पास है 3 प्लस एन का मान अपन को ज्ञात करना है, तो ऐसे कैसे रख देंगे n-1 और डी का मान भी अपने पास है 12 और बराबर में ए का मान 3 प्लस 53 और डी का मान है 12 और प्लस में 132। ठीक है, अब इधर देखते हैं, ये तो 3 प्लस इसको ऐसे करते हैं 12n माइनस 12, मतलब 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 प्लस इसको करते हैं 53 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 12 36 हासिल 3 12 पंजे 60 और 3 63 प्लस 132। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ए हो जाएगा 12n माइनस, मतलब इसमें से ये जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 9 और बराबर में इनको जोड़ते हैं तो ये हो गए 771। अब नेक्स्ट 12n बराबर 771 माइनस थे तो ये इधर की साइड जाके प्लस के 9 हो गए, तो 12n बराबर जब इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 780 और जब अपन भाग देंगे
12 का 780 में, तो ये मतलब 12 छक 72 और 6 और 12 पंजे 60, मतलब इतना आया। एन का मान 65 आ गया। मतलब इसका जो 65वां पद होगा वो क्या होगा, उसका 65वां पद उसके 54वें पद से कितना अधिक होगा, 132। तो अपन लिख देंगे, अतः इस एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अपन ने लिख दिया कि इसका जो ये 65वां पद आएगा ना, वो क्या होगा, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, और अपन से यही पूछ रहा था ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि दो समांतर श्रेणियों का सारों समान है। सारों मतलब डी का मान समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है, अपन को बताना है। लेकिन जैसे कि जो कोई दो समांतर श्रेणी होती है और यदि उनका सारों समान है तो अपन चाहे से उसका 100वां पद निकाले चाहे 1000वां पद, दोनों समान आते हैं। कैसे देखते हैं, तो अपन क्या करते हैं, दोनों समांतर श्रेणी में दोनों को मान लेते हैं कि माना पहली एपी, डायरेक्ट लिख देता हूं एपी का। अब देखो अपन क्या करते हैं कि पहली जो एपी है उसका प्रथम पद पद को कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं कि जो पहली एपी का प्रथम पद ए तथा सारों डी है। सारों तो उसने बोल रखा है कि दोनों का समान है, तो यही मान लिया। ठीक है, और दूसरी एपी का, दूसरी एपी का प्रथम पद ए है, इसको कैप स्मॉल ए से दर्शा देते हैं। ठीक है, तथा सारों तो वो समान है तो वही डी से डिनोट करेंगे स्मॉल, तथा सारों डी है। ठीक है, दोनों को अपन ने लिख दिया कि एपी का प्रथम पद ए तथा सारों डी है, तो दूसरी एपी का प्रथम पद अपन ने मान लिया कि इसका स्मॉल ए तथा सारों वही डी है। ठीक है, तो अपन वो बोल रहे हैं यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, मतलब दोनों का 100वें पद, मतलब एक तो पहली समांतर श्रेणी इसको डिनोट किया अपन ने कैपिटल ए से, और अंतर का मतलब होता है माइनस, तो ये हो गया ए 100, और ये है मतलब 100 के बराबर है, तो अपन से 1000वें पदों का अंतर पूछ रहा है। तो पहले इनका फॉर्मूला लिखते हैं, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस ए हो जाएगा 99D, और माइनस इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 99D, और बराबर में 100 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस 99D माइनस ए और माइनस 99D और बराबर में 100। ठीक है, देखो इससे ए कट जाएगा और अपने पास आया a माइनस ए बराबर 100, मतलब अपन ने दोनों समांतर श्रेणियों का अंतर निकाला तो इस 100 के बराबर आया। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब वो अपन से पूछ रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। जैसे अपन ने 100 का लिखा है उसी प्रकार अपन 1000वें पदों का लिखते हैं। मैं इधर करता हूं, तो देखो बट पहली समांतर श्रेणी को तो ऐसे लिख दिया और दूसरी को ऐसे लिख दिया, और बराबर में अपन से ये तो पूछ ही रहा है। ठीक है, तो अपन पहले इनके फॉर्मूला लिखो कि इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस 999D माइनस ए प्लस 999 और ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए प्लस 999D माइनस ए और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस के 999
ठीक है। अब देखते हैं, इससे ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, ए और माइनस में ए और ए माइनस ए अपन ने ऑलरेडी पहले से काट रखा है, ये रहा। तो मतलब कैपिटल ए माइनस ए, और इसका मान कितना है 100, तो ये क्या है 100, सॉरी। तो अपन ने जैसे इसको समीकरण दे दिया दो, तो अपन ने निकाला कि यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो अपन ने निकाला कि उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। तो अपन लिख देंगे अतः इनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। ठीक है, अपन ने दोनों का अंतर निकाल लिया। यदि दो समांतर श्रेणी है, उनका सारो अंतर समान है, तो और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो अपन ने निकाला कि उनके 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब ऐसी अपन को बतानी है कि 3 अंक वाली संख्या कितनी है जो 7 से विभाजित होती है। अब अपन जानते हैं 3 अंक वाली संख्या 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो पहले अपन लिखते हैं, देखो 3 अंक वाली संख्या स्टार्ट होती है 100 से, मतलब फिर आया 101, फिर 102, फिर 103, 104, 105, 106 और ऐसे जाएगी। देखो ये हो जाएगी 995, 996, 997, ऐसे जाएगी, यहां तक होती है। मतलब 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक जाती है। ठीक है, अब अपन को इसमें से चेक करना है कि कौन सी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, और इसके बीच में कितनी संख्या है, कुल संख्या जिनमें मतलब भाग जाता है 7 का पूरा पूरा। तो अपन देखते हैं कि जो 100 से छोटी संख्या, जैसे देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 7 का पूरा पूरा, देखो जैसे 98 है, उसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट संख्या आती है क्या होगी, 15 7 105, मतलब 105 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर अपन को पता है 7 7 का गैप है, तो 5 और 7 मतलब 112 है, फिर 119, फिर डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट की संख्या देखते हैं कि लास्ट की संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, 9 को लेते हैं, मतलब लास्ट की संख्या को, और इसमें 7 का भाग दे देते हैं। 7 का भाग दिया तो कितनी बार जा रहा है, देखो 7 एकम 7, बचे 2, और 7 चौको 28, बच गए 1, फिर ये बन गए 19, फिर 7 दूनी 14 और बच गए 5, मतलब 5 शेष फल बचा। तो 5 संख्या छोड़ दो पीछे से, 1 2 3 4 5, मतलब लास्ट की ये संख्या होगी, इसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या आ जाएगी लास्ट में, मतलब 994 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसमें a बराबर हो जाएगा 105 और d बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि दूसरा पद माइनस प्रथम पद करेंगे, तो ये हो जाएगा। और अपने पास an का मान हो गया, मतलब लास्ट वाला 994। ठीक है, 994। ठीक है, तो अपन सूत्र लगाते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके अंदर मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 994, 105 प्लस n का मान अपन से पूछ ही रहा है, मतलब को कितनी संख्याएं विभाजित होगी, और d का मान अपने पास है 7, ये हो जाएगा 994 माइनस 105, मतलब इधर की साइड आए तो माइनस के 5 और बराबर में n माइनस 1, और ये हो गया 7। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 14 में से जैसे 5 जाएंगे, तो 14 में से 5 गए तो 9 और 8, और ये बच जाएगा 8।
और बराबर में n-1 और ये हो गया 7। ठीक है, ये 7 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब 889/7 और बराबर में n-1। ठीक है, इसमें इसका भाग देते हैं 1, तो ये हो गया n बराबर 127 प्लस 1, मतलब ये एक इधर की साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो n का मान आ गया अपने पास 28। मतलब कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी? 28 संख्या है जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अपन लिख देना नीचे कि 3 अंकों वाली 28 संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होगी। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सॉल्यूशन करते हैं इसका। 10, 11, 12, 13 और ये बोल रहा है 247, जैसे हो गया 249 और ये हो गया 250। अपन से इसके बीच में पूछ रहा है इसके और इसके कितनी संख्याएं आएगी जो 4 की गुणज है। तो अपन देखते हैं कि 10 तो है नहीं, 11 भी नहीं है और 12 4 के फाड़े में आता है, तो पहली संख्या यही हो जाएगी। और 4 4 का मतलब इसके बाद में 4, मतलब 4 4 जोड़ते जाएंगे और 4 का गुणज है, तो इसका मतलब है 16, फिर 20 और ये हो जाएगा यहाँ तक। और लास्ट की संख्या देखने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे 250 में 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, जितना शेषफल बचेगा वो उनको पीछे से छोड़ देंगे, तो ये हो गया 4 छक्का 24, बचा 1 और बन गए 10, मतलब 4 दूनी 8 और 2 शेषफल बच गए, मतलब पीछे से 2 संख्या छोड़नी है अपन को। जितना शेषफल बचता है उतनी पीछे से संख्या छोड़नी है। तो लास्ट संख्या कौन सी आएगी? ये आएगी 248। इसका मतलब है कि ये संख्या है, इसमें 4 का भाग जाएगा और ये 4 की गुणज भी रहेगी। ठीक है, तो अपन इसमें फिर मान निकाल लेते हैं। ए का मान हो गया 12 और डी का मान हो गया 16 माइनस 12, मतलब 4 हो गया डी का मान। और ए एन का मान ये हो गया 248। ठीक है, अब अपन इसमें मान रखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, मतलब 5.2 में अपने पास ये एक ही फॉर्मूला चल रहा है और इसमें अपन मान रख के निकाल रहे हैं। ठीक है, ए एन का मान हो गया 248, ए का मान है 12 प्लस एन का मान अपन से पूछ ही रहा है, डी का मान है 4, तो ये हो जाएगा 248, ये 12 इधर की साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, और बराबर में n-1 और ये 4, ये हो जाएंगे 236 और ये n-1 और ये 4 है, ये गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब इसमें भाग देंगे तो 4 पंजे 20, बचेगा 3 और मतलब 4 पंजे 20, बच गए 3 और ये 36 बन गए और 4 9 36 होते हैं। ठीक है, तो n-1 हो गया। जब अपन इसका मान निकालेंगे n का, तो ये हो जाएगा 59 प्लस 1 और n का मान आ गया 60। अपन से पूछ रहा था कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 10 और 250 में के बीच में 4 के 60 गुणज है, मतलब 60 गुणज आएंगे 10 और 250 के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इस नंबर 15 क्या है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65 एंड 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। ठीक है, अपन से पूछ रहा है, मतलब n का मान पूछ रहा है दोनों में, तो अपन देखते हैं पहले इन दोनों को लिख लेते हैं और इनमें अलग अलग, मतलब पहले a का मान निकालते हैं, फिर d का मान निकालते हैं और इनके nवें पद मतलब बराबर कर देंगे, मतलब an बराबर an। जब दोनों को बराबर करेंगे तो अपन को ये मान प्राप्त हो जाएगा n का। ठीक है, कैसे देखते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 63, 65 और 67, मतलब एक श्रेणी तो ये हो गई, मैंने इसको नाम दे दिया a, और एक श्रेणी ये हो गई, मतलब 3, 10 और 17। इसमें पार्ट नहीं है, मैंने मेरी तरफ से दे दिए हैं। ठीक है, कि क्या किया,
दोनों को अलग अलग दे दिया, फिर इनके दोनों की मान बराबर कर देंगे अपन, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब इसमें ए का मान हो जाएगा 63 और डी का मान दूसरा पद माइनस प्रथम पद, मतलब डी का मान हो जाएगा 2। उसी प्रकार इसमें ए का मान 3 और डी का मान हो जाएगा 10 माइनस 3, मतलब 7 हो जाएगा। 10 माइनस 3 और डी बराबर हो जाएगा 7। दूसरा पद माइनस कर दिया प्रथम पद। अब एन के किस मान के लिए अपन को एन का मान पूछ रहा है, और पूछ रहा है कि इसके एनवे पद बराबर होंगे, मतलब अपन इनके एनवे पद को बराबर करते हैं कि अपन को ये दिया है कि ए एन बराबर ए एन करना है, ठीक है। तो ये दोनों को ए एन बराबर ए एन करना है, दोनों का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये हो गया ए प्लस एन माइनस 1, ऐसे करते हैं, एक बार बाद में रख लेंगे ये मान, पहले इनका फॉर्मूला लिख के मान निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ठीक है। तो मान रखो ए का मान हो गया यहाँ 63 प्लस एन का मान अपन से पूछ रहा है तो ऐसे कैसे, और डी का मान हो जाएगा 2, ठीक है। तो 63 प्लस ये 2 अंदर की साइड मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएंगे 2n माइनस 2, और ये हो जाएगा 2n प्लस 61, मतलब जब 63 में से 2 जाएंगे तो 61 और 2n ऐसे कैसे, मतलब ए एन का एक मान तो 1 आया, ये आ गया। इसको एक बार समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, और इसमें भी ऐसे निकालते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी, ठीक है। ए का मान है 3 प्लस एन का मान अपन को बताना है, और डी का मान हो जाएगा 7। एन प्लस, जब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस, सॉरी इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 7n, और जब इसमें से ये जाए, मतलब माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस का 3, तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, मतलब ये भी ए एन का मान है। अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों का मान बराबर करते हैं, अपन से यही पूछ रहे हैं कि एनवे पद बराबर होंगे, तो इनके एनवे पद, इसका भी एनवा पद ये और इसका एनवा पद ये, दोनों का मान बराबर करते हैं, ये एन बराबर ये एन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ लिख लेना चाहो तो दिया है, ये करने के पहले ये, फिर ये करने के बाद में ये लिख लेना कि दिया है ए एन बराबर ए एन। अब दोनों का मान रखते हैं, ये हो जाएगा 2n प्लस 61 और ये हो जाएगा 7n माइनस 4, ठीक है। अब संख्या के पद एक साइड करते हैं और n के पद एक साइड करते हैं। तो देखो 61 तो पहले से ही है, और 4 इधर की साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और 7n इधर की साइड है और ये 2n इधर की साइड है जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब n के पद एक साइड कर लिए और संख्या के पद एक साइड कर लिए। तो ये हो जाएगा मतलब 65 और ये हो जाएगा 5n। जब अपन n का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65 और बटे में 5, और n का मान आ जाएगा 13, ठीक है। अपन को n का मान मिल गया 13। तो मतलब अपन से पूछ रहा है n वे पद बराबर होंगे n के किस मान के लिए, तो अपन को जो इसका n का मान 13 है, मतलब इसका 13वां पद, जैसे इसका 13वां पद निकालेंगे और इसका 13वां पद निकालेंगे तो दोनों समान आएंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन में, तो अपन ये कर लिया। अब बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यदि कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता सकते हैं।